आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वायरस से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में, जिसे नज़रअंदाज करना हिंदुस्तान के लिए एक घातक सबक साबित हो सकता है। दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल आप noeconomics.in वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है मिस इन्फॉर्मेशन। और हिंदुस्तान में किसी वायरस से भी तेज अगर कोई चीज फैल सकती है तो वो है मिस इन्फॉर्मेशन। आज इंटरनेट ने किसी भी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन के फैलने की गति को कई गुना तेज कर दिया है, और अगर मिस इन्फॉर्मेशन जानबूझकर फैलाया जाए तो इसकी रफ्तार और भी तेज हो सकती है। इंटरनेट के जरिए मिस इन्फॉर्मेशन को सैकड़ों लोगों से हजारों लोगों तक और हजारों लोगों से लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम 5G और कोरोना वायरस से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें, जिसने यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और फ्रांस में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना वायरस महामारी के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर रहा है, और वे 5G टेक्नोलॉजी से इतने भयभीत हैं कि यूके में इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग मास्क लगाने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मास्क में कोई चिप छुपा हुआ है। यूके और ऑस्ट्रेलिया में स्थिति इतनी आगे बढ़ चुकी है कि लोगों ने दर्जनों सेलफोन टावर्स को आग के हवाले कर दिया है। 8 जून को 47 साल के माइक विटी को लिवरपूल में वोडाफोन के एक 5G टावर में आग लगाने के जुर्म में 3 साल की सजा हो चुकी है। यूके में सेलफोन कंपनीज के इंजीनियर्स जो केबल बिछाने का काम करते हैं और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स जो मोबाइल टावर बनाने और उनकी देखरेख करने का काम करते हैं, उनके साथ आए दिनों मारपीट और गाली गलौज आम बात हो गई है। 2 जून तक केवल ब्रिटेन में ही इस तरह के 273 मामले रिपोर्ट किए गए थे। इस बात से आप इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बतलाती है कि ब्रिटेन में 25% लोग कोरोना वायरस पैंडेमिक को किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी मानते हैं। ऐसे में आप उनसे कोविड-19 पैंडेमिक को सीरियसली लेने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यूएसए में बिल गेट्स और इन्वेस्टर जॉर्ज सोरेस की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि बिल गेट्स और सोरेस सालों पहले से ही संभावित पैंडेमिक से बचने के लिए किसी तरह के वैक्सीन की बात करते रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में यकीन करने वालों का मानना है कि ये वैक्सीन बेचने का उनका नया बिजनेस मॉडल है। इसके अलावे भी कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो निराह मूर्खता मालूम पड़ती है, जैसे कोरोना वैक्सीन के जरिए लोगों में 5G चिप इम्प्लांट करना और कोविड मास्क में 5G चिप छुपाया जाना जैसी बातें आपको हिंदुस्तान में नोटबंदी के दौरान नोट में नैनो चिप होने जैसे दिमागी दिवालियेपन की याद दिला देगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और फ्रांस इन देशों में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में आंख मूंद कर यकीन करने की वजह से जो उत्पात पैदा हुआ है, उससे कुछ सबक सीखे हमें पहले ये समझना होगा कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या होती है और इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में षड्यंत्र कहा जाता है। षड्यंत्र सिद्धांत या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किसी भी घटना या स्थिति के स्टैंडर्ड डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन को नकारता है और उसमें किसी तरह के षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, और इस कॉन्स्पिरेसी के लिए सरकार या किसी ग्रुप ऑफ पीपल को जिम्मेदार ठहराता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अक्सर किसी फॉल्स फिक्शन या फेक साइंस पर आधारित होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अक्सर तब पैदा होती है जब स्टैंडर्ड फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दूसरे तरह से समझाने की कोशिश की जाती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अक्सर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बजाय बिलीफ पर ज़्यादा आधारित होती है। इसलिए अक्सर वो लोग जो किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यकीन करते हैं, अगर उन्हें साइंटिफिक रूप से गलत साबित कर भी दिया जाए, तब भी उनकी धारणा जो किसी बिलीफ से बंधी हुई है उसे गलत मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। दुनिया में कुछ फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं जिनके बारे में आपने भी कभी ना कभी जरूर सुना होगा, जैसे हिस्ट्री चैनल से प्रसारित होने वाला हाई टीआरपी शो एंशिएंट एलियन, जिसमें बतलाया जाता है कि कैसे माया सभ्यता के समय से पहले से ही दुनिया में एलियंस लगातार आते जाते रहे हैं, और गवर्नमेंट इसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी लोगों से इस जानकारी को छुपा रही है। गवर्नमेंट का इसमें कोई सीक्रेट एजेंडा है। दूसरी फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है एरिया 51 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स ये मानते हैं कि अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में कोई सीक्रेट एलियन बेस है, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस एयरफोर्स के ट्रेनिंग रेंज के नाम पर कवर अप कर रही है।
अगला है मून लैंडिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, जिसमें यह साबित करने की कोशिश की गई है कि सन 1972 का अपोलो मिशन एक फेक मून मिशन था। 1972 में कोई चांद पर नहीं गया। ये नासा का एक फेक और स्टेज्ड प्रोजेक्ट था, जिसका पर्पस केवल ये था कि सोवियत रूस को ये दिखाया जाए कि यूएस स्पेस रेस में सोवियत रूस से बहुत आगे है। नेक्स्ट है ओसामा मर्डर कॉन्स्पिरेसी, जिसमें ये कहा गया कि 2011 के एबटाबाद की घटना के बहुत समय पहले ही ओसामा बिन लादेन मर चुका था और प्रेसिडेंट बराक ओबामा सेकेंड इलेक्शन में जाने से पहले ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट के सबसे बड़े दुश्मन को मार दिया है। दोस्तों, इस तरह की बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दुनिया में है। लोग अक्सर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मनोरंजन के रूप में देखना और सुनना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इससे इतना जुड़ जाते हैं कि उनका ब्रेन वॉश हो जाता है। इन शोज को देखते देखते वे इन थ्योरीज को गलत या मात्र किसी तरह का होक्स मानने से इनकार कर देते हैं। फिर दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसलिए भी फलते फूलते रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार सच भी निकल जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट इज स्पाइंग ऑन यू नाम की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आज सबको पता है कि गवर्नमेंट जब चाहे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आपके पर्सनल डेटा को जब चाहे एक्सेस कर सकती है, आपके डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक कर सकती है। पहले ये सब नामुमकिन और साईफाई लगता था, लेकिन अब ये संभव है। ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो सच साबित हुई वो है CIA का माइंड कंट्रोल प्रोग्राम, जिसका कोड नेम था प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कोल्ड वार के शुरू होते ही 1953 में शुरू हो गई थी और 1973 में जाकर ये बंद हुआ, जब ऑफिशियली इस पर रोक लगाई गई। इस दौरान कई ह्यूमन ट्रायल्स किए गए, कई तरह के ड्रग्स और सर्जरी का परीक्षण सीधे इंसानों पर किया गया। तब इसे महज किसी तरह का होक्स समझा जाता था, पर आज इससे जुड़े कई डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो इसकी सत्यता को साबित करते हैं। अब बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी और कोरोना वायरस से जुड़े लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। इसमें पहली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक एक कवर अप है जो 5G ट्रायल से पैदा हुई हेल्थ प्रॉब्लम्स को छुपाने के लिए गढ़ा गया है और कोविड-19 का कारण ही 5G ट्रायल्स हैं। अगली कॉन्स्पिरेसी है 5G ट्रायल्स की वजह से लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, जिस वजह से शरीर कोविड-19 जैसे मामूली फ्लू से नहीं लड़ पा रहा है। अगली कॉन्स्पिरेसी है कि 5G रेडियो वेव्स DNA को आयोनाइज कर सकता है और DNA में म्यूटेशन पैदा कर सकता है जो कैंसर का कारण बन सकता है। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि 5G कैन किल बर्ड्स एंड प्लांट लाइफ। इससे जुड़े कई दावे किए गए हैं, जैसे लाखों बर्ड्स 5G ट्रायल के शुरू होते ही आपस में ही मिड एयर कोलिजन की वजह से मारे गए। सर्बियन टाउन में 5G एंटेना लगाए जाने के बाद कई पेड़ मर गए। हालांकि किसी भी दावे को साइंटिफिक फैक्ट्स के आधार पर साबित नहीं किया जा सका है, पर भी लोग इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर आंख मूंद कर यकीन करते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इसलिए किया है कि 5G टावर्स लगाए जा सकें और लोग इन पर सवाल ना उठा सकें और सड़कों पर विरोध ना कर सकें, इसलिए लॉकडाउन किया गया है। दोस्तों, इस तरह की ढेरों कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कोरोना वायरस और 5G को लेकर दुनिया भर में गढ़ी जा रही हैं, जिसका सोर्स चाइना, रशिया और ईरान है। कोरोना वायरस से जुड़े कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की झलक हमने इंडिया में भी देखी है, जैसे कोरोना वायरस मैन मेड है और चाइना के वुहान शहर में किसी वायरोलॉजी लैब से में इसे बनाया गया था, जो एक्सीडेंटली ह्यूमन के संपर्क में आ गया, जिस वजह से ये पेंडेमिक हो गया, महामारी के रूप में फैल गया। इसी तरह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कहती है कि इसे USA में बनाया गया और चाइना में जानबूझकर इन्फेक्ट कराया गया, क्योंकि USA को चाइना के साथ ट्रेड वॉर में लीड हासिल करना था और 5G रेस में आगे बढ़ना था। दोस्तों, इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन डिलिबरेटली ईरान, चाइना और रशियन बोट के जरिए ट्विटर, फेसबुक इत्यादि में फैलाए जा रहे हैं। इंडिया में भी लॉकडाउन के इनिशियल स्टेज में एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया कि कोरोना वायरस एक आम इन्फेक्शन है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। WHO वैक्सीन बेचने के लिए हर कुछ साल में इस तरह की स्टेज इवेंट प्लान करती है और इससे कोई महामारी का नाम दे देती है। और कैसे फेक डॉक्टर्स 3-डे डाइट प्लान से किसी भी तरह के फ्लू को, इवन कोविड-19 को भी ठीक करने का दावा कर रहे थे। यूट्यूब में ऐसे दावों की भरमार थी तब, और ऐसे दावे वे लोग कर रहे थे जो असल में कोई डॉक्टर भी नहीं थे। मेरा कहना है कि हमें सेलिब्रिटी या यूट्यूबर्स के बजाय साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को ज़्यादा सुनना चाहिए कि उनकी राय इस बीमारी को लेकर क्या है और वो क्या कहते हैं। कई बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सुनना इंटरटेनिंग हो सकता है, लेकिन कोविड-19 के केस में
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यकीन करना और किसी तरह की कोताही बरतना जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, फिलहाल हिंदुस्तान में 5G ट्रायल शुरू नहीं हुए हैं। इस साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी थी, पर कोविड-19 की वजह से इसे नेक्स्ट ईयर के लिए टाल दिया गया है। लेकिन जैसे ही नीलामी खत्म होगी और 2022-23 में 5G ट्रायल शुरू होंगे, भारत में भी 5G को लेकर तमाम तरह की मिस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आ जाएगी। तब आप ये बात याद रखिएगा कि 1920 में भी जब पहली बार कमर्शियल रेडियो की शुरुआत की गई थी, तब भी लोग रेडियो वेव से रेडिएशन और कैंसर होने का दावा कर रहे थे। इसी तरह 1970 में माइक्रोवेव ओवन के इस्तेमाल पर भी दावे किए गए कि इससे कैंसर हो सकता है। इसके बाद 2G, 3G और रिसेंटली 4G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने पर भी इसी तरह के सिमिलर दावे किए गए। इस बार 5G के केस में कॉन्स्पिरेसी इसलिए घातक साबित हो रही है क्योंकि साथ में कोविड-19 महामारी भी जुड़ गई है। इससे कोविड-19 और 5G से जुड़े मिस इन्फॉर्मेशन मिलकर एक लीथल कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, जिस वजह से लोग सेलफोन टावर्स को जला रहे हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर्स के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कोरोना महामारी को ही एक स्टेज्ड इवेंट और गवर्नमेंट का कवर अप कह रहे हैं। ऐसी लापरवाही उनमें संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 5G टेक्नोलॉजी और देश पर इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नए वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।